तो गाइस आरबीआई ने नई गाइडलाइंस, न्यू रेस्ट्रिक्शंस यूपीआई पेमेंट के ऊपर यहां पर लगाई हैं, जो कि स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड या कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर या म्यूचुअल फंड जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वहां पर यूपीआई पेमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन यहां पर लगाई गई है। अब इसका इंपैक्ट सीधा फॉरेक्स ब्रोकर या प्रॉप फर्म में अगर आप यूपीआई पेमेंट से करते हैं उसके ऊपर पड़ेगा। तो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से जितने भी फॉरेन ब्रोकर हैं उनको यहां पर पेमेंट प्रोसेस करने में, एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी, और आपको भी अगर यूपीआई से उनको पेमेंट करनी है तो यहां पर थोड़ा वो मुश्किल रहेगा। तो क्या ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और क्या इसका इंपैक्ट रहेगा ट्रेडर्स के ऊपर जो फॉरेक्स, गोल्ड या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, और क्या ऑल्टरनेटिव मेथड ब्रोकर के पास रह जाते हैं और कैसे फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में ये सब चीजें शेयर करूंगा। चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइस आप यहां पर देखेंगे इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, एसबीआई सेट टू लॉन्च ए न्यू यूपीआई मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स। और ये जो आर्टिकल है जून 12 का है। तो आरबीआई सेबी दोनों मिलकर अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं यूपीआई पेमेंट के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को डिटेल में कवर करने के लिए मैं यहाँ पर फाइनेंस मैग्नेट का यूज कर, जहां पर आप देख सकते हैं इंडियन न्यू थम्स अप सिस्टम हेल्प ट्रेडर डिस्टिंग्विश अंडर रेगुलेटेड फॉर रिटेल ब्रोकर। थम्स सिस्टम क्यों किया है? क्योंकि अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितने भी मर्चेंट है या जितने भी इंटरमीडिएटरी हैं उन सभी को एक वैलिड हैंडल लेना होगा जो कि ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा और उसके अंदर एक थम्स अप रहेगा। तो ये ग्रीन कलर में रहेगा। द टूल वाज डिजाइन टू हेल्प रिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफाई ऑथोराइज्ड एंड इंटरमीडिएट अवॉइड अनऑथोराइज्ड एंटिटी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी अगर कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाहता है और मान लीजिए वो जीरोधा में इन्वेस्ट करना चाहता है या बाय करना चाहता है, तो उससे जो रजिस्टर्ड एंटिटी होगी उसके नाम के सामने जो ग्रीन ट्रायंगल होगा तो ही आप उसको पेमेंट करेंगे और आपको सेटिस्फाई रहेगा कि आप सही जगह पर पेमेंट कर रहे हैं। तो आप किसी और को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। This could create additional challenge for the CFD industry which is already viewed unfavorably by the local regulator। CFD मतलब कि जितने भी ब्रोकर, फॉरेक्स ब्रोकर, गोल्ड, क्रिप्टो या इस तरीके की अब जो फॉरेन ब्रोकर है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए यहां पर ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने जितने भी ब्रोकर हैं, आप देखेंगे इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर जो डिपॉजिट लेते हैं वो इंडिया में लोकल मर्चेंट या इंटरमीडिएटरीज के थ्रू लेते हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट एसईबी क्या कर रही है, जो मर्चेंट इंटरमीडिएटरी है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लेके आ रही है, वो ब्रोकर को कुछ नहीं कर रही है। तो अब उनके लिए पेमेंट लेना यहां पर मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, डिटेल में चलते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज सेबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया यहां पर इश्यू किया है कि जितने भी इंटरमीडिएटरी है मस्ट अडॉप्ट a valid handle by अक्टूबर तक उन्हें ये हैंडल यहां पर अडॉप्ट करना ही होगा। और ये हैंडल कैसे दिखेगा? द सिस्टम इंक्लूडिंग विजुअल इंडिकेटर ग्रीन ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्रीन ट्रायंगल विद थम्स अप आइकन दैट अपीयर्स व्हेन इन्वेस्टर मेक पेमेंट टू वेरीफाइड मार्केट पार्टिसिपेंट। तो जब भी कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर पेमेंट करेगा तो उसको जहां पर वो पेमेंट कर रहा है उस इंटरमीडिएट के सामने वो ग्रीन कलर का ये हैंडल दिखेगा। और ये मूव क्यों आया है? क्योंकि कंसर्न्स अबाउट अनऑथोराइज्ड एंटिटीज टारगेटिंग रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया एक्सपेंडिंग सिक्योरिटी मार्केट। इन्वेस्टर विल नाउ सी द वेरिफिकेशन सिंबल व्हेन ट्रांसफरिंग फंड्स टू लेजिटिमेट ब्रोकर। तो ये इन्वेस्टर के लिए भी फायदेमंद है, पर यहां पर ये जो फॉरेक्स ब्रोकर में यूज करते हैं उनके लिए यहां पर प्रॉब्लम है और ब्रोकर्स के लिए भी इशू है। अब न्यू पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे सेफ होगा और इसमें क्या होगा? तो अंडर द फ्रेमवर्क लेजिटिमेट ब्रोकर विल रिसीव अ यूपीआई एड्रेस फॉलोइंग ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। A broker named ABC would get an address like abc.brk valid HDFC combining their business name, category abbreviation and the new valid handle linked to their bank account। जैसे मैंने आपको बताया अगर जीरोधा में है तो वही एग्जांपल लेके कि जो उन्हें हैंडल मिलेगा उसमें आप देखेंगे उसका नाम वैलिड और जहां से वो रजिस्टर्ड है वो होगा और उसके सामने फिर एक ट्रायंगल ग्रीन रहेगा, तो ही वहां पर वो लेजिटिमेट माना जाएगा। द सिस्टम कवर्स वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, investment advisor। Each category gets its own abbreviation to help investor identify what type of service provider they are paying। तो यहां पर क्लियरली यहां पर मेंशन हो जाएगा। तो अब जितने भी ब्रोकर है, फॉरेन ब्रोकर है, उनके लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि वो पहले तो कैटेगरी में उसको डिवाइड करना होगा कि कहां पर वो पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी मर्चेंट वो फॉरेक्स के लिए कर रहा है तो पहले उसको डिफाइन करना हो कि वो किस कैटेगरी में आता है, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, किस तरीके की, और उसमें भी है तो फिर वो किस कंपनी से रजिस्टर्ड है। तो अगर वो इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड है तभी वहां पर वो उसको कर पाएंगे, पर अगर फॉरेन कंपनी से रजिस्टर्ड है तो फिर वहां पर वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो काफी मर्चेंट इंटरमीडिएटरी यहां से बिजनेस से आउट होंगे और फॉरेक्स ब्रोकर को इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देखना होगा कि किस तरीके से वो पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं अगर वो यूपीआई से लेना चाहते हैं। अब इसके ऊपर टाइम कितना है, कब से ये इंप्लीमेंट होगा? तो इंटरमीडिएटरीज हैव
अंटिल सितंबर, टिल सितंबर तक उन्हें ये अप्लाई करना होगा, क्योंकि अक्टूबर 1 से ये यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अक्टूबर 1 से आपको ये सिस्टम अप्लाई करना शुरू होगा और दिसंबर तक दोनों सिस्टम चलेंगे। आप दिसंबर तक दे कैन कंटिन्यू एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू एग्जिस्टिंग मेथड टिल दिसंबर, पर दिसंबर के बाद ये सिस्टम जो पुराना वाला है वो हट जाएगा और ये नया वाला वैलिड हैंडल का चलेगा। तो उनके पास अभी यहां पर टाइम है 5 to 6 मंथ, जो यहां पर जितने भी इंटरमीडिएटरी हैं, मर्चेंट है या फिर ब्रोकर है, अगर उन्हें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहां पर देखना है। और ये सिस्टम इंक्लूड्स ए वेरिफिकेशन टूल कॉल्ड एसबीआई चेक, आप इसे एसबीआई चेक कह लें या थंब चेक कह लें। लेट इन्वेस्टर कंफर्म यूटीआई एड्रेस एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय स्कैनिंग क्यूआर और एंटरिंग पेमेंट इंफॉर्मेशन मैनुअली। तो यहां पर जैसे ही आप स्कैन करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि किस ब्रोकर में कहां पर पेमेंट कर रहे हैं, उनकी क्या बैंक डिटेल्स हैं, वो सब कुछ आ जाएंगी। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो फेक वे में लोगों को बुलाते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ये ब्रोकर है, ब्रोकर किसी और का नाम है, पेमेंट कहीं और पर होती है, वो उससे भी थोड़े स्कैम से यहां पर बच सकेंगे। तो यहां पर ये जो सिस्टम है, इनको ये जुलाई तक ये टेस्टिंग फेज में है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट ऑल्सो प्रमोट अवेयरनेस ऑफ न्यू सिस्टम अमंग इन्वेस्टर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल इंक्लूडिंग वेबसाइट, एसएमएस, सोशल मीडिया। तो ये सब चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो ये सब चीजें अवेयरनेस आपके सामने मिलेंगे एसएमएस, वेबसाइट, सोशल मीडिया के थ्रू की। अगर आप किसी ब्रोकर को पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो लोकल है तो उसकी जो इंटरमीडिएटरी है या मर्चेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसी ब्रोकर से। आप किसी और ब्रोकर के लिए वो यूज नहीं कर सकते हैं। और इसकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेगुलर सेट डेली ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 5 लाख रुपीज, $6,000 फॉर कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन थ्रू द न्यू सिस्टम रिफ्लेक्टिंग यूपीआई रिटेल फोकस डिजाइन। अब ये क्यों लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि बहुत से फॉरेक्स ब्रोकर, सीएफडी ब्रोकर, गोल्ड ब्रोकर क्या कर रहे हैं, वो इंडिया में तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इंडिया में एक इंटरमीडिएटरी या मर्चेंट जो भी है वो उनके साथ टाई अप करते हैं या फिर एक नई मर्चेंट या इंटरमीडिएटरी को रजिस्टर करते हैं। वो किसी भी नाम से कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस से, और फिर वो पेमेंट लोकल में लेते हैं और फिर वो ब्रोकर को ट्रांसफर की जाती है, और मे भी ट्रांसफर ना करें, इंटरनली ही उसको सर्कुलेट किया जाता है। अब ये जितने भी इंटरमीडिएटरी है या मर्चेंट है वो इस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। उनको क्लियरली डिफाइन करना होगा कि किस ब्रोकर के साथ वो रजिस्टर्ड है, क्या बिजनेस है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस तरीके की पेमेंट ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी और नाम से रजिस्टर करेंगे, किसी और कैटेगरी में लेंगे और पेमेंट लेंगे और वो बिजनेस आपका नहीं है, तो फिर वो लीगल आएगा और आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन होगा। तो यहां पर इंटरमीडिएटरी और मर्चेंट के ऊपर सीरियस इशू रहेगा जो यहां पर पेमेंट लेते हैं, और जो फॉरेक्स ब्रोकर है उनको भी ये यहां पर नए सोल्यूशन देखने होंगे जो यूपीआई की पेमेंट यहां पर लेना चाहते हैं, यूपीआई के थ्रू लेना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? रिसेंट रेगुलेटरी चेंजेस कंसर्निंग पेमेंट प्रोसेसिंग एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एंटिटीज में फर्दर रेस्ट्रिक्ट एक्सेस कॉम्प्लिकेटिंग एफर्ट्स बाय फॉरेन फर्म्स टू सर्व इंडियन क्लाइंट। तो उनके लिए यहां पर और इशू आने वाला है कि किस तरीके से वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं कि अब कैसे यूपीआई की पेमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो क्या नया मेथड लेके आया जाए, किस तरीके से। यहां पर हर सिस्टम का लूपहोल होता है, कुछ ना कुछ यहां पर सोल्यूशन निकाल के लाएंगे, पर जैसे आप देख रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शन लाते रह रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइटनेस यहां पर होती जा रही है ताकि इजीली सब सिस्टम यहां पर ना चले। जब से इंडियन स्टॉक मार्केट में रिस्ट्रिक्शन, लिवरेज, काफी चीजें आई हैं, तब से सभी ट्रेडर, मोस्टली गोल्ड ट्रेडर, एक्सचेंज या जितने भी फॉरेन ब्रोकर्स हैं वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं और इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो अब यहां पर सोल्यूशन यही है कि वो इसके ऊपर कुछ सोचे, नई सोल्यूशन लेके आए, या फिर क्रिप्टो आपके लिए पास अभी अवेलेबल है। क्रिप्टो में भी आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो FIU से रजिस्टर्ड है। पर अब आप यहाँ पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक्सनेस में अगर आप ब्रोकर को यूज करते हैं तो हम यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल सेफ वे में आपका कराते हैं, भले ही वो क्रिप्टो से हो, भले ही वो यूपीआई से हो। तो अगर आपका अकाउंट है एक्सनेस में, हमारे लिंक से, हमारी पार्टनरशिप में है, अगर नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं या आप अपना अकाउंट क्विकली चेंज कर सकते हैं। आप हमारी टीम को टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। KR या ईमेल ID forexsalary.india@gmail.com, आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आप सेफ वे में डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं एक्सनेस में, और ताकि आपको यहाँ पर इस तरीके की कोई इशू ना आए या आप पेमेंट करें तो आपकी पेमेंट सेफ रहे। और गाइज मुझे आप अपनी फीडबैक बताइए, आप इस आर्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं, इस गवर्नमेंट के एक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।